भाजपा सरकार ने उल्हासनगर के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना 2.0 के तहत उल्हासनगर शहर में ड्रेनेज लाइन योजना के तीसरे चरण का ऑनलाइन भूमि पूजन किया। उल्हासनगर शहर में पिछले कुछ दशकों से नालियों की अवस्था जर्जर हो चुकी थी। साल 2005 की बाढ़ के बाद ये ड्रेनेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और शहर का ड्रेनेज सीधे उल्हास और वालधुनी नदियों में बहाया जा रहा था। इससे शहर के पर्यावरण और पेयजल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अमृत योजना 2.0 के तहत उल्हासनगर शहर के लिए 416 करोड़ 66 लाख रुपए की ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 228 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज डाली जा चुकी है। 19-50 DL का निर्माण शामिल है। इस योजना में क्षमता वाले ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, संपत्तियों को ड्रेनेज से जोड़ना, सड़कों का पूर्व नवीनीकरण, सम्राट अशोक नगर नाला, रेलवे क्रॉसिंग नाला, भारत नगर नाला, अंबिका नाला आदि पर ड्रेनेज के लिए रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण शामिल है। इसके मुताबिक उल्हासनगर शहर में 38 किलोमीटर ड्रेनेज लाइन बिछाया जा चुका है। साथ ही शहर में 1210 मैनहोल का निर्माण कराया गया है। इस योजना का तीसरा चरण पूरा होने के बाद शहर में ड्रेनेज प्रबंधन में सुधार होगा और इसका सीधा असर नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना है और ये शहर के सतत विकास में बहुत योगदान देगा। ये अमृत योजना के तहत, अमृत योजना 2 के तहत उल्लासनगर में 416 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1982 में यानी 42 साल पहले यहाँ ड्रेनेज बनी थी। उसके बाद जब 2005 में बाढ़ आई थी तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी ड्रेनेज और उसने काम करना बंद कर दिया था। तो इस दिन आए दिनों देखते थे कि बहुत सारा पानी रस्तों पर, कीचड़, ये वो जो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे गटर जो पानी जाना चाहिए, मल निस्सरण जिसको कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं जिसको, उसकी वजह से रस्तों पर बहुत ही पानी गिरता था। तो केंद्र सरकार ने 416 रुपये मंजूर किए नई ड्रेनेज बनाने के लिए और 416 करोड़ मंजूर किए पूरे उल्लासनगर की 1210 किलोमीटर नई ड्रेनेज सिस्टम लाई जाएगी और पूरे आधुनिक तंत्र से, जो आज की तारीख में तंत्र ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत टेक्निकली उसमें बातें हैं और उसमें जो है आज तक अगर देखा जाए तो 38 किलोमीटर जो है काम हो गया है और करीबन 1210 मैनहोल कवर भी डाले गए हैं। 19.50 दक्ष लीटर क्षमता की मल्ल शुद्धिकरण केंद्र, जहाँ जिसको पंपिंग स्टेशन बोलते हैं, और पूरा उसका जो पानी गंदा आता है उसको शुद्ध करके फिर से उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी 19.50 दक्ष लीटर की मल निस्सरण केंद्र भी बनाया जा रहा है। और इसमें एक बात यह है कि पहले क्या होता था कि वो ड्रेनेज हो जाती थी, बाद में पूरे शहरों में खड्डे बने रहते थे और धूल का साम्राज्य होता था। तो उसी ठेकेदार को, उसी एजेंसी को यह भी कहा गया है कि जिस तरह से जब आप खोद दोगे उसके बाद यथास्थिति उसी रोड को उस तरह से बनाना है ताकि हमारी जो अपनी यहाँ के नागरिक हैं उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और पूरी तरह से हम ड्रेनेज सिस्टम में अच्छी तरह से इसको अपने शहर के लिए उपयोग कर सकें। और इस आधार पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और एक बार जब ड्रेनेज पूरी तरह से बन जाएगा और पूरे शहर भी मेरे हिसाब से सीमेंटीकरण रास्ते हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को, अभी जो 2 अक्टूबर हुआ उसमें ऑनलाइन इसका उद्घाटन अमृत योजना 2 के तहत किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उसमें और ज़्यादा पैसे इस ड्रेनेज योजना को मिलेंगे ताकि हम लोग स्वच्छता की ओर एक कदम और बढ़ा सकें। देखिए, यह जो भारतीय जनता पार्टी की 3.0 सरकार है, इन्होंने पूरे जितने भी आप देखोगे महाराष्ट्र के शहर हैं, मुंबई है, नासिक है, ठाणा है, उसमें मेट्रो लाई, उल्लासनगर के लिए भी एक अच्छी तरह से
इसको सुनियोजित शहर बनाने के लिए योजनाएं तैयार हो रही है। पानी का अपना हमारा यह होगा, हम लोग पानी अपना लाएंगे। और ये सारी जो चीजें दे रहे हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, जो हमारे इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनका मैं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से और उल्लासनगर के सारे नागरिकों की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप उल्लासनगर के प्रति विशेष प्रेम रखते हो और आने वाले दिनों में भी समय समय पर जब जब इस शहर को विकास की आवश्यकता होगी तो हमें पूरा विश्वास है केंद्र और राज्य सरकार इस शहर को अधिक से अधिक मदद करेगी।